जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से आपका प्यार, स्नेह और सहयोग मिल रहा है, उसको देख करके एक अलग ही मन में फील होता है कि मुझे इनके लिए, इन मेरे परिवार के लिए मुझे कुछ अच्छा करना है। और वो ही मतलब मोटिवेशन, आपका प्यार मुझे कुछ अच्छे करने के लिए, वो क्या बोलते, प्रोत्साहित अंदर ही अंदर मोटिवेट करता है। तो मैं आपके लिए बहुत शानदार शानदार फैक्ट लेके आता हूं। कहते हैं कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। जो भी होगा देख लेंगे। अपना परिवार, आपका सहयोग, आपका प्यार इतना मिल रहा है तो सब कुछ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस पढ़ते जाओ, बहुत शानदार शानदार चीजें आपके लिए लेके आते हैं। आज अपनी फैक्ट फाइल नंबर 2 है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्या है फैक्ट फाइल। सबसे पहले प्रमुख जादूगर, क्या प्रमुख जादूगर के बारे में देखते हैं। दोस्तों, जादूगर हर एक चीज का जादूगर कहलाता है। मतलब कोई भी हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज में जादूगर होता है। परंतु आज तक एग्जाम उठा करके देख लेना, इनसे बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। ऐसे सवाल हर कोई उठा करके नहीं पूछे जाते हैं। जो सवाल अच्छे होते हैं, जो शुरुआती सवाल होते हैं, वो ही रिपीट होते हैं और कुछ नहीं आता है। बात करें भपंग, भपंग का जो जादूगर है वो जहूर खान मेवाती को कहा जाता है। विशेष तौर पे ध्यान देना, जहूर खान मेवाती को भपंग का जादूगर कहते हैं। बात करें नगाड़े का जादूगर, राम किशन सोलंकी को कहते हैं। किसको कहते हैं? राम किशन सोलंकी को क्या कहते हैं? नगाड़े का जादूगर कहते हैं। बात करें कुंची का जादूगर, किसकी? कुंची का जादूगर। कुंची का जादूगर थोड़ा अलग है, विशेष है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। कुंची का जादूगर राम गोपाल विजयवर्गीय को कहते हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय को क्या कहते हैं? कुंची का जादूगर कहते हैं। बात करें ब्लू पोट्री की, तो ब्लू पोट्री की तो सबको पता है, कृपाल सिंह शेखावत साहब को कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत साहब को ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं, जिसको 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं, इसके ऊपर अपन अलग से बात करेंगे। बात करें खड़ताल का जादूगर, सद्दीक खान को कहते हैं। किसको कहते हैं? सद्दीक खान मंगनियार को कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ताल का जादूगर। भपंग का जादूगर जहूर खान मेवाती, नगाड़े का जादूगर राम किशन सोलंकी, कुंची का जादूगर राम गोपाल विजयवर्गीय, ब्लू पोट्री का जो जादूगर कृपाल सिंह शेखावत और खड़ताल का जादूगर सद्दीक खान मंगनियार को कहते हैं। तो दोस्तों, अपन राजनीति का जादूगर किसको कहेंगे? राजनीति का जादूगर हमारे अशोक साहब को कहेंगे। ये मैंने आपके लिए ऐसे लिखा है, हालांकि खुद को खुद ही कहते हैं मैं जादूगर हूं, तो अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो राजनीति का जादूगर अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? अशोक जी गहलोत। अशोक जी गहलोत। और हाँ दोस्तों, सच में जादूगर ही है। एक प्रकार से देखा जाए ना, तो ये सच में जादूगर ही है, कोई कमी है ही नहीं इनमें। मतलब बात ही छोड़ो यार, बहुत खतरनाक आदमी है ना। चलो बात करें खजुराहो की। किसकी? खजुराहो को। दोस्तों, अपने को पहले ये पता होना चाहिए खजुराहो कहते किसको है। किसको कहते हैं खजुराहो? ऐसा मंदिर, ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां पर कामुकता के चित्र सर्वाधिक बने हुए हो। किसके? कामुकता के। अब समझ गए हो कामुकता का मतलब क्या होता है ना। तो जहां पर भले वो मंदिर हो, स्थान हो, पैलेस हो, भले कुछ भी हो, जहां पर कामुकता के चित्र सर्वाधिक बने हुए होते हैं, उसको खजुराहो कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के खजुराहो को। तो भारत का जो खजुराहो है, ये छतरपुर को कहते हैं। कहां पर है? छतरपुर में है। छतरपुर एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है। ये तो हमारे भारत का खजुराहो है। भारत का खजुराहो छतरपुर एमपी में है। बात करें राजस्थान के खजुराहो की, तो राजस्थान का खजुराहो जो है ये बाड़मेर में है। कहां पर है? किराड़ू बाड़मेर में है राजस्थान का खजुराहो। बात करें मेवाड़ का खजुराहो की, तो मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका माता मंदिर में है। कहां पर है? जगत अंबिका माता मंदिर उदयपुर में बना हुआ है ना, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने, जिसको आलू राजा भी कहते हैं। वो अल्लट जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला व्यक्ति था, तो उन्होंने ये बनाया था जगत अंबिका माता मंदिर। ये क्या है? मेवाड़ का
खजुराहो है। बात करें इधर वागड़ का खजुराहो तो ये ध्यान रखना गामड़ी देव की शिवालय सागवाड़ा डूंगरपुर में है, विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। हालांकि ये फैक्ट मैंने भी नया ही देखा है, अभी तभी आपके सामने लाया, मैंने आज तक पहले तो कभी नहीं देखा था ये फैक्ट कि वागड़ का जो खजुराहो है गामड़ी देव की शिवालय सागवाड़ा डूंगरपुर को कहते हैं। अच्छी बात है, अपने को जो जानकारी मिले वही अच्छी है ना। हाड़ौती का खजुराहो भंड देवरा 12 को कहते हैं। किसको कहते हैं? भंड देवरा 12 को कहते हैं। तो ये खजुराहो से संबंधित फैक्ट है। बात करते हैं भाई साहब बालाजी महाराज की जय हो, हनुमान जी की बात करते हैं। तो हनुमान जी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इच्छापूर्ण हनुमान जी या इच्छापूर्ण बालाजी का मंदिर कहाँ पर है? सरदार शहर चूरू में है। कहाँ पर है? सरदार शहर चूरू में है। दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी का मंदिर सालासर चूरू में है। कहाँ पर है? सालासर। वो सरदार शहर है, ये सालासर है, विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। बाल प्रतिमा यानी हनुमान जी के बचपन का प्रतिमा लगी हुई है, फोटो लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, वो कहाँ पर है? वो मेहंदीपुर दौसा में है। कहाँ पर है? मेहंदीपुर दौसा में बाल प्रतिमा का जो वहां पर मूर्ति है। लेटे हुए हनुमान जी आराम से सो रहे हैं, उनका वो मंदिर पांडुपुल अलवर में है। आपने महाभारत देखी होंगी, भीम जब भागता हुआ जाता है तो हनुमान जी बीच में मिल जाते हैं, रुको रुको। तो भीम ने कहा कि मैं अति शीघ्र, मेरे को जाना है, जल्दी है मेरे को, आप अपनी पूंछ हटाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बुढ़ा हूं। हनुमान जी ने कहा मैं तो बुढ़ा हूं, मेरे से उठा इतना जल्दी जाएगा नहीं, अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम भी पूंछ को साइड में करके चले जाओ। हनुमान जी, अब भीम वो 13 हाथियों की ताकत थी उस बंदे में, भीम में, है ना। तो उन्होंने वो पूंछ उठाने की पहले तो एक हाथ में ऐसे 2 अंगुलियों में पकड़ के ऐसे करने की कोशिश की, 2 अंगुली में हनुमान जी की पूंछ ऊंची आई, फिर एक हाथ से, फिर 2 हाथ से पूरी ताकत झोंक दी, पर पूंछ वहां से हटी नहीं थी। तब उनको पता चल गया था कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये कोई साक्षात देवता है। तब उनके चरणों में पड़ा था, तब हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर के उसको आशीर्वाद दिया था। और आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा तो पांडवों की सेना जो थी उनकी पताके के ऊपर भी हनुमान जी रहते थे। तो लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर पांडुपुल अलवर में है और प्रयाग में भी बना हुआ है। कहां पर है? प्रयाग में भी है। अपने राजस्थान की बात करें तो पांडुपुल अलवर। तिरुपति बालाजी मंदिर, ये विशेष तौर पे इंपोर्टेंट लगा लेना भाई साहब, ये सवाल आने वाले कोई भी एग्जाम होगा ना, जो पहला एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा, और एक बार मुंह से निकल गया मतलब फिक्स है, पूछा जाएगा। तिरुपति बालाजी का मंदिर मावल आबू रोड में बन रहा है, जो भारत का सबसे दूसरा बालाजी का बड़ा मंदिर होगा। दूसरा तिरुपति मंदिर जो है, उसके बाद में अगर कोई भारत में बड़ा मंदिर होगा तो ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है। और वो कहां पर है? मावल माउंट आबू में बन गया है, लगभग बन गया है, थोड़ा बहुत कोई काम बाकी है, शायद बन गया है, कंफर्म नहीं है पर बन गया है। और ये आने वाले एग्जाम में सवाल अपने से पूछे जाएंगे। बात करें वृद्ध हनुमान जी की, वृद्ध हनुमान की जो प्रतिमा लगी हुई है वो लगी हुई है वीर हनुमान चोमू गांव। चोमू गांव कहाँ पर पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, वहां पर वृद्ध हनुमान जी की मूर्ति है। घाटी वाले हनुमान जी की मालपुरा टोंक में है। और खोले के हनुमान जी, किसके? खोले के हनुमान जी जयपुर ग्रामीण में है। इसके अलावा और भी हनुमान जी है, जैसे स्तनपान कराते हुए माता अंजनी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? करौली में, ये भी हनुमान जी का ही मंदिर है। बालाजी, इसके अलावा प्राचीन बीड़ का मंदिर है, ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर में बना हुआ है। तो ये सारे बालाजी से संबंधित फैक्ट थे। यहाँ से सवाल अपने को आने वाले समय में और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। विशेष तौर पे इस मंदिर के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। अगर इसके बारे में जितने फैक्ट हो ना वो कलेक्ट कर लेना, किसने बनवाया है, कौन सा ट्रस्ट था, कौन सा मूर्तिकार था, जितने हो सके ना उतने कर लेना, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा 100%। बात करते हैं लघु या मिनी। लघु या मिनी दोनों एक ही बात है, भले लघु कहो या मिनी कहो। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान का लघु माउंट आबू किसको कहते हैं। तो राजस्थान का लघु माउंट आबू किसको कहते हैं? वो अरे यार किसको कहते हैं? पिपलूद बाड़मेर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बाड़मेर को कहते हैं। पिपलूद बाड़मेर को राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, विशेष तौर पे ध्यान देना। लघु खजुराहो, राजस्थान का लघु खजुराहो भंड देवरा 12 अपन पीछे पढ़ के भी आए हैं। वागड़ का खजुराहो भी कहते हैं, जिसको हाड़ौती का किसका? हाड़ौती का। तो वो पढ़ के आए, उसको राजस्थान का लघु खजुराहो भी कहते हैं, विशेष तौर पे ध्यान देना। बात करें राजस्थान का मिनी इजराइल कहते हैं बनेड़ी जयपुर को। किसको? बनेड़ी
जयपुर को। ये क्या कहते हैं? इजराइल कहते हैं। बात करें लघु गोवा, राजस्थान का मिनी गोवा को हो या लघु गोवा को हो, तो ये गोरम घाट जो राजसमंद में आता है उसको भी कहते हैं। और ध्यान रखना कवाला झालावाड़ को भी कहते हैं। ये दोनों के ऊपर ध्यान देना विशेष तौर पे। दोनों में ऑप्शन में क्या हो, अगर दोनों साथ में बैठे हो ना तो गोरम घाट ही करना, क्योंकि ज़्यादातर इसको गोरम घाट को ही राजस्थान का मिनी गोवा कहा जाता है। बात करते हैं राजस्थान में भी अगर हाड़ौती का मिनी गोवा पूछे ना, हाड़ौती का मिनी गोवा किसको कहते हैं? ये कहते हैं बर्दाबांद बूंदी को। किसको? बर्दाबांद बूंदी को हाड़ौती का क्या कहते हैं? मिनी गोवा कहते हैं। बात करते हैं राजस्थान का मिनी पुष्कर या लघु पुष्कर कहते हैं थानेश्वर अजमेर को। किसको कहते हैं? थानेश्वर धाम अजमेर को राजस्थान का लघु पुष्कर कहते हैं, मिनी पुष्कर कहते हैं। राजस्थान का बॉम्बे, राजस्थान का मिनी बॉम्बे कहे, लघु बॉम्बे कहे। भीनमाल को भी कहते हैं। भीनमाल जालोर में, शिवगंज सिरोही में। इन दोनों के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है। और अगर दोनों ऑप्शन में हो तो भीनमाल को ही प्राथमिकता देनी है। तो ये मिनी या लघु के बारे में फैक्ट थी। बात करते भीष्म पितामह की। हालांकि यहां देखो भीष्म पितामह के या पिता के एक ही बात है। पितामह मतलब दादा सा होता है और पिता यानी पिता ही होता है, सबको पता है। पितामह कहते हैं, हालांकि सही रूप से देखे तो पिता ही होता है, पितामह नहीं होता है, फिर भी देख लेते, चलो ठीक है। भीष्म पितामह जो देखो राजस्थान का भीष्म पितामह कुंवर चूंडा को कहते हैं। किसको? ध्यान रखना चूंडा है, चूंडा नहीं है। एक होता है चूड़ा, है ना, ये नहीं है, ये जोधपुर का था। ये कहाँ का था? जोधपुर का था। जबकि ये चूंडा है, ये मेवाड़ का है। आपको पता हो तो इनकी शादी के लिए जोधपुर से हंसाबाई का रिश्ता आता है और वो रिश्ता इसके पिताजी लाखा साहब को हो जाता है, जिसकी उम्र लगभग 60 से 62 वर्ष की थी। मतलब वो लेके तो इसके लिए रिश्ता आते हैं, रणमल की बहन थी हंसाबाई, इनके लिए रिश्ता लेके आते हैं। और वो जो रिश्ता नारियल लेके आए थे, ब्राह्मण थे, पंडित जी जो भी थे, वो आकर के राणा लाखा को दे देते हैं कि महाराजा धीराज की जय हो, जोधपुर के नरेश ने आपके लिए रिश्ता भेजा है। उनको लगा कि मेरे साथ में मजाक हो रहा है, फिर भी उन्होंने शादी कर ली थी। और उनसे आपको पता हो तो हंसाबाई और राणा लाखा का मुकल पुत्र हुआ था, जो जिसकी हत्या आपको पता हो तो चाचा मेरा ने की थी। तो ये इतिहास की बातें हैं। तो इसको उसने ना उसी समय ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं, और मतलब जब वो शादी हुई थी ना हंसाबाई और लाखा की, तब एक शर्त भी रखी गई थी कि इन दोनों से उत्पन्न होने वाली संतान है वो मेवाड़ की अगली उत्तराधिकारी बनेगी, यानी शासक बनेगा। तब इन्होंने शपथ ले ली थी कि मैं आज, मतलब शादी तो इन्होंने की थी, तभी तो ये चुंडावत कहलाए थे, है ना। चुंडावत आज भी जाने जाते। शादी तो की थी, परंतु इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन कभी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तभी इसको राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। चुंडा को कहते हैं, चूड़ा को नहीं कहते, विशेष तौर पे ध्यान देना। ध्यान रखना करौली का जो भीष्म पितामह है ना, कुंवर मदन सिंह को कहते हैं। किसको? कुंवर मदन सिंह को। अब दोस्तों ये क्यों कहते हैं, इसकी क्या कहानी है, ये तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। अगर किसी को पता हो तो मेरे को भी बताना, जानकारी अगर हो तो बता देना, आगे कहीं काम आएगी, है ना। कुंवर मदन सिंह को कहते हैं। बात करें उद्योग जगत का भीष्म पितामह घनश्याम दास को कहते हैं। किसको कहते हैं? घनश्याम दास को उद्योग जगत का भीष्म पितामह कहते हैं। जबकि पत्रकारिता का भीष्म पितामह झाबरमल शर्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? झाबरमल शर्मा को कहते हैं। अगर ये पता हो ना करौली का भीष्म पितामह कुंवर मदन सिंह को कहते हैं, अगर आप किसी को भी पता हो ना तो मेरे को एक बार कमेंट करके बता देना। बात करते हैं थार। वाह क्या बात है, थार की बात आते ही दिल गदगद हो जाता है। थार का घड़ा कहते हैं चांदन नलकूप को। किसको कहते हैं? चांदन नलकूप जैसलमेर में है, जिसको थार का घड़ा कहते हैं। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। थार का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। तो थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहते हैं। थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहते हैं। तो थार का जल महल बाटाड़ू का कुआ जैसे बाड़मेर को कहते हैं। बाटाड़ू का कुआ बाड़मेर को अगर जल महल कहते हैं तो थार की जीवन रेखा अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना को कहते हैं। अगर थार की जो जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मतलब उनको कहते हैं तो थार का लाल स्वरूप खान मंगनियार को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वरूप खान मंगनियार को। घड़ा, थार का घड़ा चांदन नलकूप, थार का कल्पवृक्ष खेजड़ी, थार की वैष्णो देवी तनोट माता, थार का जल महल बाटाड़ू का कुआ बाड़मेर, थार की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, थार का लाल स्वरूप खान मंगनियार को कहते हैं। जबकि
बात करते हैं इधर थार महोत्सव की, तो थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। बात करते हैं थार होटल की, तो थार होटल भी कहां पर है, ये भी अपने बाड़मेर में है। बात करें थार की लता, थार की लता, तो ये रुक्मा देवी को कहते हैं। किसको कहते हैं, रुक्मा देवी को कहते हैं। बात करें थार के सागवान की, तो उसको रोहिड़े को कहते हैं। किसको कहते हैं, रोहिड़े को थार का सागवान कहते हैं। तो थार की गंगा कहते हैं लूणी नदी को। किसको, लूणी नदी को थार की गंगा कहते हैं। तो थार का चिता गोडावण को कहते हैं। किसको कहते हैं, गोडावण को थार का चिता कहते हैं। बहुत ही अच्छी ये थार से संबंधित फैक्ट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी आप ले सकते हो। बात करते इससे आगे, अब राजस्थान की होलियां कर देते हैं। क्या करते हैं, राजस्थान की होली कर देते हैं। राजस्थान की होली एक बार आप देखो, तब तक ये क्या होंगे। हाँ, थार की होली, सॉरी, राजस्थान की होलियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की होलियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे पत्थरमार होली की। पत्थरमार होली जो है ये बाड़मेर में और ब्यावर में खेली जाती है। भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से खेली जाती है, इतने सारी याद रखने की जरूरत नहीं। याद क्या रखना है वो मैं भी आपको बता दूंगा, और वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। फिर भी एक बार अपने को फैक्ट है तो फैक्टों के बारे में जानकारी होनी भी चाहिए। पत्थरमार होली कहते हैं, कहाँ खेलते हैं, तो बाड़मेर में और ब्यावर में खेलते हैं। फूलों की होली, फूलों से होली खेलना कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गोविंद देव जी मंदिर है जयपुर में, वहां पर फूलों से होली खेली जाती है। राड रमन की होली, राड रमन की होली कहां पर, भिलुंडा गांव कोई है और वो कहां पर है, डूंगरपुर में है, वहां पर राड रमन की होली खेली जाती है। बात करें कोड़ामार होली, इंपोर्टेंट लगा लेना है ना, कोड़ामार, कोड़ामार होली भिनाए अजमेर की है। ये एग्जामों में पूछी भी गई है। कोड़ामार होली कहाँ खेली जाती है, भिनाए अजमेर में। ये भी इंपोर्टेंट लगा। पत्थरमार होली भी पूछा जाता है। कोड़ामार भिनाए अजमेर। दूध दही की होली नाथ द्वारा में श्री नाथ जी के मंदिर में खेली जाती है, दूध दही की होली। बादशाह की जो होली है, बादशाह की होली भी नाथ द्वारा में ही खेली जाती है, इतना विशेष नहीं है। गोबर की होली कहाँ खेली जाती है, गलियाकोट में खेली जाती है। गलियाकोट कहाँ है, डूंगरपुर में, जहाँ के रमकड़े उद्योग भी प्रसिद्ध है। तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखो तो अच्छी बात है। गलियाकोट में खेली जाती है कौन सी, गोबर की होली। रोने बिलखने की होली, ये थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान देना। रोने बिलखने की होली कहां पर खेली जाती है, तो ये जोधपुर में खेली जाती है। कहां पर, रोने बिलखने की थोड़ी अलग है ना, सबसे हटके है ना, तो हटके जो होती है उसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। रोने बिलखने की होली कहां की है, जोधपुर की है। लठमार होली, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। लठमार बात मतलब यार देखो कैसी संस्कृति थी हमारे राजस्थान की। संस्कृति तो देखो यार, अब कहाँ कुछ संस्कृति कुछ नहीं बचा है। पहले जब कोई भी त्योहार आता था ना, तो महीना महीना डेढ़ महीना पहले एक उमंग रहती थी मन में कि वो पर्व आ रहा है, वो त्योहार आ रहा है, ऐसा होगा वो होगा, पहले से प्रोग्राम बना के रखते थे। और अब 10-15 दिन बाद में दीपावली आ रहा है, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है, फिर भी वो उमंग, वो खुशी, वो लहर, वो अब मन में है ही नहीं। धीरे धीरे हमारी संस्कृति क्या हो रही है, हमारी संस्कृति लोप हो रही है, विलुप्त हो रही है। लोग अपने काम धंधों में ही ज्यादातर व्यस्त रहते हैं। नाम तो सुनो, लठमार होली, लठ रखते थे हाथ में, सच में लठमार होली महावीर जी की खेली। महावीर जी करौली में लठमार होली खेली जाती थी। तो देगची मार, अरे यार नाम तो सुनो, देगची, देगची बोले तो बाल्टी, बाल्टी मार, मतलब कैसे बयां करूं मैं इस ऐसे ऐसे शब्दों को, ऐसी ऐसी संस्कृति थी हमारी। देगची मार मतलब बाल्टी जिसमें पानी भरा जाता था, रंग रोहन भरा जाता था। वो जब उसके ऊपर रंग वगैरह देवर भाभी या जो रिश्तेदार होते थे खेलते थे, तो वो बाल्टी से मारते थे, देगची से मारते थे, लठ मारते थे, कोड़ा मारते थे, गोबर मारते थे। अरे यार आज ये संस्कृति देखने को मिलती है। आज अपन हल्का सा भी इतनी 2 अंगुलियों से ऐसे रंग लगाते हैं ना, तो भी वो सामने वाला इतना भड़क जाता है कि मारने को उतारू हो जाते, और कई बार ऐसे हादसे भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी संस्कृति है, इनको हमें बनाए रखना है। देगची मार होली बीकानेर में खेली जाती है। कहां पर, बीकानेर में। बात करें कंकड़ मार, कंकड़ बोले तो छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, पत्थर मारते छोटे छोटे, वाह
है ना। ये कहाँ पर है, ये जैसलमेर में है। कहाँ पर है, जैसलमेर में कंकड़ मार होली खेली जाती है। वेरी गुड। बात अंगारों की होली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। अंगारों की होली है ना, अंगारों की होली कहाँ, केकड़ी और लालसोट दौसा। लालसोट दौसा और केकड़ी तो खुद जिला ही है, तो इस दोनों स्थान पर अंगारों की होली, अंगारा बोले तो अग्नि है ना, उसकी होली खेली जाती है। पता नहीं, देखा नहीं मैंने भी कैसे खेलते हैं ना। देवर भाभी की होली भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये भी सवाल पूछे जाते। देवर भाभी की होली ब्यावर में खेली जाती है। ब्यावर अजमेर ना करना, ब्यावर खुद जिला है ना। न्याण, न्याण की होली सांगोद, और सांगोद कहाँ पर है, कोटा में। ये भी थोड़ा कई बार पूछा जाता है। न्याण, न्याण के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट लगा देना। कहाँ का है, सांगोद, कोटा का। मुर्दों की होली, ये मुर्दों की होली क्या होती है पता नहीं यार, है ना। ये मरुदनी गांव है भीलवाड़ा में। कहां पर, मरुदनी गांव है भीलवाड़ा में, वहां पर मुर्दों की होली खेली जाती है। क्या बात है। तो ये होली से संबंधित जितने भी फैक्ट थे वो आपके सामने थे। अब दोस्तों ये 2 फैक्ट फाइल थी, ऐसी ही और भी फैक्ट फाइल आपके लिए लाएंगे, बहुत ही मजेदार फैक्ट फाइल लाएंगे। और सीधा सीधा सवाल, कई बार यहां से सीधा ही सवाल पूछा जाता है। मान लो पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, अब इसमें आप डिटेल में जाकर के क्या पढ़ोगे, मेरे को बता दो। पत्थर मार मतलब पत्थर को उठा करके मारते हैं, उसको पत्थर मार होली कहते हैं। तो कहाँ की, बाड़मेर की। सीधे फैक्ट ही तो है, फैक्ट है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। इसको रटना पड़ेगा और एग्जामों में पूछे जाते हैं और कई बार गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब तो करना ही है, अपना परिवार बढ़ाना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता।